आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और डाउ जोन के अंदर भी अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। एक गिरावट देखने को मिल रही है एफआई की तरफ से 580 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिकवाली देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 370 करोड़ का ही खरीदारी आया, यानी दोनों तरफ से जो डाटा आया इसके पीछे राज क्या है उसको भी देखेंगे। इस डाटा के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं बड़े लीडर की पोजीशन कहां पे है, एफआई डीआई की, रिटेलर की। डेट टू डेट वाइज ये डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूं, क्योंकि ये डाटा सुबह 6 बजे आपके लिए रेडी हो जाता है और वही डाटा मैं आपको शेयर कर देता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। अगर बड़े लीडर की पोजीशन का हमें पता चल जाएगा तो मार्केट का एक सिनेरियो पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मार्केट है कि डिप से बाई है, कहां से दोबारा से फिर गिरावट आ सकती है, क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर गिरावट आती जा रही है। लगातार लास्ट के सेशनों में लगातार मार्केट के अंदर लाल रंग छाया हुआ है, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी लाल रंग है बिल्कुल, तो चारों तरफ से बिकवाली का हावी हो चुकी है। तो ऐसे में आज एक्सपायरी रहने वाली है, तो एक वोल्टिलिटी वाला सेशन रहेगा, कैसे रहेगा और कहां से खरीदारी आएगी और कहां से गिरावट आएगी उसको समझ लेते हैं। देखो, हम ऑप्शन डाटा पीसीआर रेशो जरूर निकाल लेते, टेक्निकल व्यू भी बना लेते, लेकिन उसके साथ अगर एफआई डाटा को समझ लिया तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू निकल के आ जाता है और उसका रिजल्ट फिर हमें यहां पे मिलता है। डेली आपके साथ मैं रिजल्ट शेयर करता हूं कि क्यों मिलते हैं रिजल्ट, क्योंकि हम डेली तैयारी करके चलते हैं, तभी ये रिजल्ट निकल के आते हैं मार्केट के अंदर। यानी इतनी पूरी तैयारी करने के बाद तब जाके रिजल्ट निकलता, वो आपके सामने है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है, हम सिर्फ पर्सनल सपोर्ट करते हैं, वही आपको शेयर करते हैं, वही दिखाते हैं, वही रिजल्ट दिखाते हैं। हम निफ्टी के अंदर देख रहे हो ना, ये लगातार ये ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई है 18,100 के लेवल से। ये वाला लेवल कौन सा था, 18,100 के लेवल से एकदम से धाराशाही 500-700 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है, यानी 17,550 के लेवल पे कल मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया 554 के लेवल पे। अब ये वाला लो कितना था, यानी 2 फरवरी को जो लगाया था मार्केट ने 17,400 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे 17,400, यानी एक तरह से 17,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आया था 2 फरवरी को और वहीं से मार्केट ने रिकवरी किया था। अब यहां पे मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है, यानी नीचे की साइड अगर हम बात करें तो ये 17,400 का अच्छा वाला सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एफआईए की तरफ से भी देखें तो पूरे फरवरी मंथ के अंदर 1621 करोड़ का बिकवाली हावी हो चुका है, 1621 करोड़ का बिकवाली प्रेशर लगातार, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर कोई अच्छा वाला पैसा नहीं डाला जा रहा, बिल्कुल हल्का पैसा डाला जाता है और वही निकाल लिया जाता है। कोई बिकवाली नहीं आ रही है अच्छे वाली, कोई जबरदस्त वाली। लेकिन यहां पे डीआई की तरफ से देखें तो 9,410 करोड़ का अच्छा खासा खरीदारी देखने को मिला है कैश के अंदर, यानी डीआई की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कैश के अंदर मिल रहा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर दोनों लीडर क्या कर रहे हैं, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है हमें, पिछले 2 दिन का डाटा देखेंगे, यानी 21 तारीख का और 22 तारीख का, तब आज का सिनेरियो आराम से निकल के आ जाएगा। तो रिटेलर की पोजीशन को अगर हम समझे, यहाँ पे रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर रिटेलर कहलाते हैं। वो यहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चल रहे ऑप्शन कॉल के अंदर, पहले 56% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, 43% यहाँ पे पुट की साइड को पोजीशन बना के बैठा था। ये आ गया रिटेलर की बात करें, यानी 21 तारीख को, 22 तारीख को रिटेलर ने क्या किया है कि यहाँ पे 59% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड बढ़ा ली है, कॉल की साइड पॉजिटिव। कल मार्केट के अंदर गिरावट आई है, अब उसको लगा कि मार्केट यहां से थोड़ा सा रिकवर करेगा, चलिए मान लेते हैं 59%, यहाँ पे 3% पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव की गई है रिटेलर की तरफ से, यानी रिटेलर ने कॉल की साइड पोजीशन को बढ़ा लिया है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन पुट की साइड से वो 43% था, अब यहाँ पे कितना आ चुका है, 40% आ चुका है, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर 3% जो पोजीशन है वो कॉल की साइड शिफ्ट करके गया है रिटेलर। फ्यूचर के अंदर अगर पोजीशन देखिए, फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन अगर हम देखिए 85% लॉन्ग की साइड पोजीशन को बना के बैठा है, यानी अभी भी वही सेम पोजीशन आ रही है। फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी चेंज नहीं मिल रहा है, हल्का चेंज देखने को मिल रहा है। शॉर्ट की साइड अभी भी 14% आ रहा है, पहले भी 14% आ रहा है, यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर तो कोई बड़ी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के अंदर रिटेलर ने चेंज जो किया है 3% पोजीशन को बिल्कुल कॉल की साइड शिफ्ट कर लिया है। अब बड़े लीडर अगर हम डीआई की बात करें, जो डीआई लगातार मार्केट के अंदर अच्छा खासा हमें सपोर्ट कर रहा है, कैश के अंदर जो ये इतनी बड़ी
खरीदारी आई है 9,410 करोड़ की, कल भी 370 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है। अब ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या दिखा रहा है इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी होता है, तो वहीं तो हम ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अगर हम जाएं तो डीआई की बात करें, यानी पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी अगर हम देखें तो 21 और 22 तारीख का डाटा के अंदर पहले ये 53% जो है पोजीशन को कॉल की साइड बना के बैठा था, 46% क्या है पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहां पे डीआई ने क्या कर लिया कि डीआई जो है 57% पोजीशन जो है वाह जबरदस्त कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना लिया है। और यहां पे अगर हम जाएं तो 42% क्या रहा है पुट की साइड, यानी 4%। अब रिटेलर ने क्या किया था, रिटेलर ने किया था भाई 3% पॉजिटिव, और डीआई क्या कर रहा है, डीआई यहां पे 4% पॉजिटिव कर रहा है, यानी बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है। यानी रिटेलर और डीआई ने तो अपनी जो पोजीशन है वे बिल्कुल कॉल की साइड बढ़ाई है यहां पे, यानी इनकी तरफ से अगर हम देखें तो एक डाटा हल्का पॉजिटिव बनता जा रहा है, हल्का पॉजिटिव, कोई ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं। अब ये फ्यूचर के अंदर कितना पोजीशन बना के चल रहा है, फ्यूचर को अंदर भी समझ लेते हैं। फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखो तो पहले फ्यूचर को 3.52% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, कितना मात्र 3.52, यानी 3.5% ही लॉन्ग की साइड था फ्यूचर के अंदर। अब पैसा किस में ज्यादा लगता है, ऑप्शन में ज्यादा पैसा लगता है कि फ्यूचर में ज्यादा लगता है? आप सोचो, फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वहां पे फ्यूचर में अगर हम लोट खरीदने जाएंगे तो हमारा एक लोट लाख से 2 लाख में आएगा, लेकिन ऑप्शन में हमारा काम कितने में चल जाता है, 10-20 हजार में। यानी ज्यादा पैसा कहां लगाया जा रहा है वो देखो, कितना पैसा कहां कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो फ्यूचर के अंदर मात्र 3.52% पहले लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, अब कितना रहा है 3.88%, यानी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, लेकिन हल्का है यहां पे भी पॉजिटिव है। पहले 3.52 था, 3.88 आ रहा है, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर फ्यूचर के अंदर भी डीआई ने जो है हल्का पैसा जरूर डाला है पॉजिटिव के मूड में। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड अभी भी 96% ही आ रहा है, 96% आ रहा है। यहां पे बिल्कुल एक तरह से पोजीशन को देखें तो हल्का फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जा रहा है। ऑप्शन के अंदर अगर हम जाएं तो ऑप्शन के अंदर भाई 4% पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट कर ली गई है डीआई की तरफ से। अब रिटेलर का भी हमने समझ लिया, डीआई का भी हमने समझ लिया। अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी तरफ जाएं और उसके बाद हम मिलाएंगे एक अच्छा खासा मिश्रण। बैंक निफ्टी के अंदर देखें ना, बैंक निफ्टी के अंदर ये भी उसी लेवल पे आ चुका है जब 2 फरवरी को ये वाला लो टेस्ट किया था। ये वाला लो कितने का था, 39,500 का लेवल था। इस लेवल को बिल्कुल बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया था, इसी लेवल की मैं बात करूं, लेकिन ऊपरी लेवल से लगातार ये गिरावट भी आती जा रही है। तो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है ना 39,500 का अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करेगा, सेल ऑन राइज के लिए मूवमेंट है। वो क्यों आ रही है वो भी अभी समझ में आ जाएगा। पूरा ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट ने रात को क्या क्लोजिंग दिखाया। एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर 224 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 1.25% की गिरावट यहां पे बिल्कुल दर्ज की गई है 17,615 पे। इसका क्लोजिंग प्राइस आता है, क्लोजिंग प्राइस कल का। फिटसी के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर भी 47 पॉइंट की गिरावट हमने फिटसी के अंदर भी देखने को मिली। डैक्स के अंदर जाए तो फ्लैट क्लोजिंग मानोगे, इसको 2 रुपए की तेजी है। सीएसई फ्रांस के अंदर जाए तो 9 रुपए की गिरावट है, तो यह भी फ्लैट क्लोजिंग की तरफ गया। नैस्डैक के अगर हम देखें, नैस्डैक यूएसए के अंदर 14 पॉइंट की तेजी, ये भी फ्लैट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, यानी कितना नर्वस फील कर रही है मार्केट। अगर निकी जापान के अंदर जाएं तो यहाँ पे 368 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा गिरावट निकी जापान के अंदर देखने को मिल रही है। एसएनपी 500 के अंदर अब जाएं तो इसके अंदर भी फ्लैट क्लोजिंग मानेंगे, 6 रुपए की ही गिरावट है। और यहाँ पे डाउ जोन के अंदर अगर हम जाएं तो 84 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। कल डाउ जोन के अंदर 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, और आज अगर हम जाएं तो आज भी यहाँ पे 84 पॉइंट का गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिल रहा था। यानी अभी भी इसके अंदर एक दबाव वाली सिचुएशन नजर आ रही है। अब इसके साथ एफआई का भी पिछले 2 दिन का डाटा हम इसको भी देख लेते हैं। एफआई बड़ा लीडर कहां कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे इंडेक्स की साइड जाएं तो पहले 23% क्या है, कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था, मात्र 23%। ये आपको कल भी बताया था कि मात्र 23% ही है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना रहा है।
एफआई अब यहां पे क्या कर रहा है, एफआई 22% जो पोजीशन जो है कोल की साइड है, यानी 1% माइनस कर लिया गया, बिल्कुल माइनस किया गया। अभी कोल की साइड से अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस किया गया। पहले 23 था, अब 22 आ चुका है। इंडेक्स पुट की साइड अगर हम जाए, पहले 76% आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 77% आ रहा है। यानी एक तरह से जो ये 1% पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट की गई है, यानी एफआई की तरफ से जो पोजीशन शिफ्ट की जा रही है पुट की साइड। समझो इस बात को, मार्केट के अंदर रिटेलर डीआई क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर एक खरीदारी की गई है कॉल की साइड, उनको लगा मार्केट थोड़ा सा रिकवर होगा, और एफआई ने क्या किया है, 1% पोजीशन जो है पुट की साइड कर ली है। तो अभी मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बनेगा उसको समझ लेते हैं। पहले यहां पे फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा था, देखो 53% जो है पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा था, लॉन्ग की साइड। अब यहां पे 52% आ चुका है, यानी 1% माइनस फ्यूचर के अंदर भी कर लिया गया, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर अभी सिनेरियो क्या बन गया, सेल और राइज का बन गया। मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो मार्केट के अंदर दोबारा से गिरावट आने के दबाव आ जाते हैं। वो लेवल, टेक्निकल लेवल मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर आपको बता दिए गए हैं कि कहां से कितना मार्केट जाएगा ऊपर, कहां से नीचे जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जाए तो शॉर्ट की साइड पहले 46% आ रहा था, अब यहां पे 47% आ चुका है, यानी एफआई का मूड तो बिल्कुल खराब नजर आ रहा है। कैश के अंदर हम जाएं तो कैश के अंदर भी लगातार अगर हम देखें तो कैश के अंदर देखो 580 करोड़ का बिकवाली, और यहां पे ऑप्शन के अंदर जाएं तो यहां पे भी 1% की बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट किया गया है, फ्यूचर के अंदर भी 1% माइनस किया गया है, यानी ओवरऑल सिनेरियो एफआई का तो मूड भाई बिल्कुल खराब नजर आ रहा है। लेकिन यहां पे एक एक लेवल को वॉच करके चलना पड़ेगा। अभी करंटली अगर हम बात करें, यहां पे करंटली निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, 80 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, यानी मार्केट के अंदर अभी सिनेरियो क्या बनेगा, ग्लोबल मार्केट के अंदर दबाव, और एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है 80 पॉइंट की तेजी, डाउ जोन 20 पॉइंट की तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ जा रहा है, बिल्कुल कोई ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है, एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। डाटा के अकॉर्डिंग देख के, अभी करंटली सिचुएशन को देख के मार्केट एक ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ एक संभावना होती है, एक संभावना के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, मार्केट में कोई भगवान नहीं है।